नमस्कार भाइयों और बहनों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपका जीवन बदल सकता है। ये कोई साधारण बातें नहीं, बल्कि वो शुद्ध सत्य हैं जो बाइबल में छिपे हुए हैं। ऐसे 5 शब्द जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो ना भाग्य रुकेगा, ना आशीष थमेगी। कई लोग सोचते हैं, क्या कोई शब्द वाकई जीवन बदल सकता है? बाइबल कहती है, शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति है, और यही शक्ति आज आपके सामने उजागर होने वाली है। इन शब्दों ने कई टूटी जिंदगियां जोड़ी हैं। इन्होंने अंधकार से उजाले की ओर लोगों को खींच लिया है। अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो रुको मत। ये शब्द आपके लिए हैं जो रास्ता आपने खो दिया था, वो अब मिलने वाला है। पहला शब्द जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है, विश्वास। हाँ, विश्वास वो पहली कुंजी है। बाइबल कहती है, अगर राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो पहाड़ हिल सकते हैं। विश्वास अंधा नहीं होता, वो भरोसे से जन्म लेता है। जब हालात जवाब दे जाएं, तब विश्वास बोलता है। जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब विश्वास कहता है, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। विश्वास कोई भावना नहीं, ये एक निर्णय है। आपने किस पर विश्वास किया है, ये तय करता है कि आप कहां जाएंगे। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अनेकों लोग थे जो हार चुके थे, बीमार थे, तंगहाली में थे, अकेले थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया तो चमत्कार हुए। एक औरत थी जिसने सोचा, अगर मैं बस यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास उसकी चंगाई बन गया। यही है विश्वास की ताकत। विश्वास मतलब जो दिखता नहीं लेकिन सच्चाई है। क्या आपने अपने हालात से बड़ा विश्वास रखा है, या हालात को ही अपना सच मान लिया है? आज से फैसला लीजिए, मैं विश्वास से चलूंगा, डर से नहीं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। दूसरा शब्द जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है, अनुग्रह। अनुग्रह मतलब ऐसा उपहार जो आपने कमाया नहीं, फिर भी आपको दिया गया। यीशु ने हमें अनुग्रह दिया बिना किसी योग्यता के। जब हम पाप में थे तब भी उसने हमें स्वीकारा। जब हम खुद को नापाक समझते थे तब उसने कहा, तू मेरा है। अनुग्रह वो छाया है जो तेज धूप में भी आपको शांति देती है। अनुग्रह कहता है, तुम गिर सकते हो पर मैं फिर उठाऊंगा। अनुग्रह में तुलना नहीं होती, बस प्रेम होता है। आप सोचते होंगे, मैं क्यों योग्य हूं परमेश्वर की आशीष का? उत्तर है, अनुग्रह आपने कुछ भी करके इसे नहीं पाया। ये तो मुफ्त में दिया गया, जैसे हवा, जैसे सूरज की रोशनी। बाइबल कहती है, तुम अनुग्रह से बचाए गए हो विश्वास के द्वारा। कभी कभी हम अपने अतीत से खुद को रोकते हैं। हम सोचते हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कहता है, तेरा अतीत मेरा नहीं, तेरा भविष्य है। उसका अनुग्रह नया है हर सुबह, हर दिन, हर क्षण। कई बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हम सोचते हैं, शायद मेरे भाग्य में नहीं था, परंतु अनुग्रह कहता है, मैं नया द्वार खोलूंगा जो तूने सोचा भी नहीं। जीवन में सब कुछ मेहनत से नहीं मिलता, कुछ बातें सिर्फ अनुग्रह से मिलती हैं। यीशु का बलिदान, यही तो परम अनुग्रह है। अगर आप थक गए हैं तो रुकिए, अनुग्रह काम करेगा। अब तक आपने खुद कोशिश की, अब उसे करने दीजिए। वो आपको वही मिलेगा जहां आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं। अनुग्रह से भरा जीवन मतलब डर नहीं, दया से जीना। विश्वास और अनुग्रह, ये 2 शब्द आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकते हैं। इन दोनों शब्दों ने लाखों लोगों की किस्मत पलट दी है। आप भी अगली कहानी बन सकते हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अगले भाग में जानिए। तीसरा शब्द जो हर टूटे हुए सपने को जोड़ सकता है, जो आपकी आत्मा को शांति देगा और आपके भविष्य को नई दिशा देगा। देखते रहिए, अगला भाग और भी गहरा और शक्तिशाली होगा। यीशु आपसे प्रेम करता है और ये 5 शब्द उसी प्रेम का पैगाम है। तीसरा शब्द जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है, क्षमाशीलता। क्षमा एक शब्द नहीं, ये एक क्रांति है। बाइबल कहती है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह है कि आपने दर्द को पकड़ कर रखने से इनकार कर दिया। कई बार हम दूसरों की गलती का बोझ खुद उठाए रहते हैं, लेकिन क्षमा कहती है, मैं मुक्त हूं और मैं तुम्हें भी मुक्त करता हूं। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, जिसने सबसे ज्यादा अन्याय झेला, उसके मुंह से क्षमा निकली? क्यों? क्योंकि क्षमा आपको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। आज आपकी आत्मा में कई जख्म हैं, कुछ अपनों ने दिया, कुछ दुनिया ने दिया, पर जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, आप उस जख्म के गुलाम बने रहेंगे। क्षमा एक वरदान है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। कई लोग सोचते हैं, मैं माफ नहीं कर सकता। तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको माफ किया,
जब आपने मांगा भी नहीं था। क्यों ना आज आप भी उस शब्द को अपने भीतर आने दें जो आपको अंदर से हल्का बना देगा, जो रिश्तों को फिर से जोड़ देगा, जो आपको अंदर से परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तभी आप परमेश्वर के दिल को समझते हैं। आपकी आत्मा तभी चैन पाएगी, आपका भाग्य तभी बदलेगा जब आप अंदर से शुद्ध होंगे। और क्षमा यही शुद्धता का द्वार है। अगर आज आप उस व्यक्ति को माफ कर दें जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपका दिल तोड़ा, तो यकीन मानिए स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। क्षमाशीलता आपको इंसान नहीं, फरिश्ता बना देती है। क्या आप तैयार हैं इस तीसरे शब्द को अपनाने के लिए? चलिए अब बढ़ते हैं चौथे शब्द की ओर। चौथा बाइबल शब्द जो आपकी किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। आशा। जब सब खत्म लग रहा हो तब आशा शुरू होती है। बाइबल कहती है आशा कभी लज्जित नहीं करती, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर में है, इंसान में नहीं। इस संसार में हर कोई आपको तोड़ सकता है, लेकिन आशा वो ताकत है जो आपको फिर से खड़ा करती है। एक बार एक विधवा थी, उसका बेटा मर गया। वो यीशु के पास दौड़ी और उसकी आशा ने चमत्कार को जन्म दिया। यीशु ने उसे नया जीवन दे दिया। यही है सच्ची आशा। आशा वो दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी करता है। आशा आपको खींच लाती है वहां से जहां से कोई लौटता नहीं। जब आपके सपने मर चुके हों, जब आपके अपने साथ छोड़ चुके हों, तब भी अगर आशा बची हो तो आप जिंदा हैं। आपका भाग्य किसी तिथि से नहीं, आपकी आशा से बदलेगा। जो आशा में जीते हैं वही जीतते हैं। इसलिए आशा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि आज जो तू खो चुका है कल वही चीज तुझे दुगनी मात्रा में मिल सकती है। यीशु ने कहा मैं हूं जीवन की रोशनी। मतलब जब आप उसमें आशा रखते हैं तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। आशा वो बीज है जो जमीन के अंदर पड़ा रहता है, लेकिन एक दिन फल देता है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझे तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो दिखता नहीं पर बदलता सब कुछ है। और अब हम आ पहुंचे हैं पांचवें और आखिरी शब्द पर, जो बाइबल का सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे चमत्कारी शब्द है। पांचवां शब्द है प्रेम। प्रेम यही बाइबल का सार है। यीशु ने कहा सबसे बड़ा आज्ञा यही है, तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी प्रेम। मतलब केवल भावना नहीं, बलिदान प्रेम, मतलब स्वार्थ से परे जाकर किसी के लिए जीना। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। जिसने प्रेम नहीं किया उसने परमेश्वर को नहीं जाना। यीशु ने सबसे पहले अपने दुश्मनों को भी प्रेम किया। क्रूस पर लटके हुए भी उसने कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कौन करता है ऐसा प्रेम? जो बदले में कुछ नहीं चाहता, जो आपको जानता है पूरी तरह, फिर भी अपनाता है, जो आपकी कमजोरियों को देखकर भागता नहीं बल्कि उन्हें ढक लेता है। बाइबल का प्रेम न शर्तों से बंधा है, न सीमाओं से। अगर ये पांच शब्द विश्वास, अनुग्रह, क्षमा, आशा और प्रेम अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका भाग्य बदलेगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपकी आत्मा बदलेगी, और सबसे बड़ी बात, आपका अंत बदल जाएगा। यीशु कोई धर्म नहीं, वो एक संबंध है, एक ऐसा मित्र जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आज अगर आप उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ तो वो 10 कदम दौड़कर आपके पास आता है। तो क्यों ना आज ही शुरू किया जाए। इन 5 शब्दों की शक्ति को अपनाकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर आपका बीता हुआ कल मायने नहीं रखता। आपका आज आपके निर्णय से नया बन सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो अगला भाग देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें होगा इन 5 शब्दों से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य, जो आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करेगा, आपको परमेश्वर से मिला देगा। तो आइए अब उस रहस्य को जानते हैं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसने अपराधियों को संत बना दिया, जिसने टूटे दिलों को फिर से धड़कने की वजह दी, जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला, जिसने मर चुके सपनों को फिर से जिंदा किया। हाँ, वही रहस्य जो इन 5 बाइबल शब्दों में छिपा है। विश्वास, अनुग्रह, क्षमाशीलता, आशा और प्रेम पर इन शब्दों की असली ताकत तब सामने आती है जब आप इन्हें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीने लगते हैं, क्योंकि शब्द तभी जीवित होते हैं जब वो आपके अंदर से निकलकर दूसरों तक पहुंचते हैं। बाइबल एक किताब नहीं, ये एक जिंदा संदेश है, हर उस इंसान के लिए जो टूटा है, थका है, भटका है। यीशु ने कहा था, मैं जीवन का मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। इन 5 शब्दों में उसी मार्ग की रोशनी है। विश्वास, जब सब कुछ खो चुका हो, अनुग्रह, जब आप लायक न हो, क्षमाशीलता, जब दिल टूटा हो, आशा, जब कोई रास्ता न बचे, प्रेम, जब दुनिया नफरत से जल रही हो। यही है बाइबल की आत्मा। यही है बाइबल की आत्मा। यही है जब आप सोचते हैं कि आप बहुत पापी हैं, क्या आप मानते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं?
तो सुनिए, यीशु उन लोगों के लिए आया जो खो चुके हैं, जो अंधकार में हैं, जो टूट चुके हैं, जो खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। पर यीशु कहता है, आ जा मेरे बच्चे, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। कोई धर्म नहीं पूछता, कोई जात नहीं पूछता, कोई इतिहास नहीं पूछता। बस एक चीज पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर हां, तो ये 5 शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की कुंजी बन सकते हैं आपके लिए। क्योंकि जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो आप सिर्फ एक नाम नहीं, एक नई पहचान को अपनाते हैं, जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं दुनिया के सामने, क्योंकि अब वो जानता है, मैं परमेश्वर का संतान हूं। ये 5 शब्द आपकी आत्मा में आग जला सकते हैं, जो दुनिया बुझा नहीं सकती है, जो दुनिया बुझा नहीं सकती। एक बार इन्हें अपना कर देखिए। परमेश्वर आपकी कहानी खुद लिखेगा। आपका बीता हुआ कल मायने नहीं रखेगा, आपका आज नया होगा, आपका भविष्य आशावान होगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ है विश्वास की ढाल, अनुग्रह की वर्षा, क्षमाशीलता की ताकत, आशा की किरण और प्रेम की अनंत गहराई। अब आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो आइए आज यीशु को पुकारिए, अपने दिल का दरवाजा खोलिए, क्योंकि वो दस्तक दे रहा है। बाइबल कहती है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, जो मेरी आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। आज अगर आपने ये दरवाजा खोला तो यकीन मानिए, आपका भाग्य नहीं, आपकी आत्मा का मार्ग बदल जाएगा। आप धन्य होंगे, आप चमत्कार देखेंगे, आप नई दिशा में चलेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप जान जाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपका सहारा है, आपका उद्धार करता है और आपका सच्चा मित्र है। इसलिए इस वीडियो को यही मत छोड़िए, इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंचाइए जो अभी भी उस अंधकार में हैं, जो अभी तक इन 5 शब्दों की ताकत से अनजान हैं। शेयर कीजिए ताकि वो भी उस प्रकाश तक पहुंचे जिसने आपको छू लिया है। और अंत में याद रखिए, बाइबल केवल धर्म नहीं सिखाती, वो आपको जिंदगी जीना सिखाती है। वो आपको यह सिखाती है कि हार के बाद भी जीत होती है, अंधेरे के बाद भी सुबह होती है, और मृत्यु के पार भी जीवन है। यीशु के साथ आपका जीवन रुकता नहीं, वो अनंत होता है। तो चलिए एक नई शुरुआत करें उन 5 शब्दों के साथ जो आपकी आत्मा को जगा दें और आपके भाग्य को स्वर्ग से जोड़ दें। जय मसीह की। यीशु आपको आशीष दे। और याद रखिए, ये 5 शब्द आज आपकी आत्मा में जीवित हो जाएं। आमीन।